ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, मैं सत्यन दवे, वास्तु विशेषज्ञ, वास्तु टॉक्स में आप सबका स्वागत करता हूं। ये वास्तु टॉक्स चैनल हमने हमारे जितने भी दर्शक जन हैं उन सबको वैदिक वास्तु क्या है उसकी जानकारी देने हेतु शुरुआत किया है। इस चैनल के जरिए हम हर रविवार को ये प्रयत्न करेंगे कि आपको सही वास्तु निर्देशन प्राप्त हो। वास्तु के बारे में कई भ्रांतियां लोगों के मस्तिष्क में है, उन भ्रांतियों को दूर करके सही वैदिक वास्तु के अनुसार अपने स्थान को कैसे व्यवस्थित किया जाए, सुव्यवस्थित किया जाए, उसके बारे में हम आपसे हर रविवार बात करेंगे। वास्तु हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। कहते हैं मनुष्य जीवन के 3 मुख्य आधार स्तंभ है। सबसे पहला है उसका कर्म। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसी फलश्रुति को वह प्राप्त करता है। बिना कर्म किए इस पृथ्वी पे कुछ भी प्राप्त होना असंभव है। वह पहला स्तंभ हुआ। दूसरा स्तंभ है हमारा भाग्य, हमारे ग्रह। कहते हैं भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुष। भाग्य के अधीन हमारा जीवन व्यतीत होता है। कई बार मनुष्य अपने जीवन में मेहनत तो बहुत करता है और उस मेहनत के हिसाब से उसको फल प्राप्त नहीं हो पाता है। कई बार व्यक्ति के अंदर ज्ञान बहुत होता है पर उसको अपना ज्ञान प्रदर्शित करने की स्थान प्राप्त नहीं होते। तो यह हमारे जन्म में आए हुए ग्रह के अनुसंधान में भाग्य बल मजबूत होता है या कमजोर होता है। और तीसरा आधार स्तंभ है वह है वास्तु। जिस स्थान में रह के आप काम करते हो, जिस स्थान में रह के आप जिस स्थान पे आप रहते हो, जिस स्थान पे आपकी फैक्ट्री है, दुकान है, मकान है, देवालय है, तो ये 3 मुख्य आधार स्तंभ है। शास्त्र अनुसार जब तक मनुष्य जीवन में 2 आधार स्तंभ स्वस्थ है, 2 आधार स्तंभ सचोट है, तब तक वह भवन, वह इमारत को कोई दिक्कत नहीं आती। पर जब
3 आधार स्तंभ में से 2 आधार स्तंभ डगमगा जाए तो वह इमारत गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि 3 मुख्य आधार स्तंभ है। पहला कर्म, दूसरे जन्म के ग्रह और तीसरा आपका वास्तु। अब वास्तु कैसे महत्व का है? तो कई बार मनुष्य कहता है पंडित जी हम कर्म तो बहुत अच्छा करते हैं, हम कर्म बहुत करते हैं, बहुत अच्छा कर्म करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, निष्ठा से करते हैं, नीति से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। तो पहला स्तंभ तो आपका मजबूत हो गया। दूसरा स्तंभ आपके जन्म के ग्रह, तो वो कभी भी एक से नहीं रहते। किसी समय तो आपकी कुंडली के गोचर ग्रह काफी अच्छे हैं, किसी समय उसमें राहु की दशा आ गई, किसी समय उसमें शनि की महादशा लग गई, किसी समय उसमें राहु की पनौती, किसी समय शनि की पनौती, किसी समय कोई पापक ग्रहों की युति हो गई। तो जन्म के ग्रह आगे पीछे हमेशा चलते रहते हैं। पर अगर आप जहां रहते हो, जहां कार्य करते हो, उसका वास्तु व्यवस्थित होगा तो आपके जीवन के 2 मुख्य आधार स्तंभ, पहला आपका कर्म, दूसरा आपका वास्तु, ये 2 व्यवस्थित हो जाने से आपकी इमारत कभी भी डगमगाती नहीं है, वो स्थिर खड़ी रहती। और जब तक कहते हैं बच्चा पहले खड़ा होना सीखता है, फिर वो चलता है और फिर वह दौड़ता है। तो जब तक आपकी इमारत स्थिर नहीं होगी तब तक वहां पे कार्य करना संभव नहीं है। तो यह वास्तु का महत्व है। कहते हैं अगर आपका वास्तु व्यवस्थित हो तो आपके कार्य करने की शक्ति दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ जाती है। आपकी प्रगति, आपकी यश, आपकी कीर्ति दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती है। तो ऐसे वास्तु के विषय में हम संपूर्ण वैदिक वास्तु के विषय में आगे हर एक छोटी छोटी मुद्दों पे आपसे चर्चा करेंगे। आपको कैसे रहना चाहिए, आपका ऑफिस कैसा होना चाहिए, आपका फैक्ट्री कैसा होना चाहिए, आपका घर कैसा होना चाहिए, आपका दिवालय कैसा होना चाहिए, आपका गार्डन कैसा होना चाहिए। हर एक बात पे हम हर एक एपिसोड में एक एक करके बात करेंगे। और मुझे विश्वास है कि आप सबको भी यह जानकर खूब आनंद होगा। इसी बातों के साथ आज का यह एपिसोड हम समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको हमारे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।